हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टॉक मार्केट अलर्ट। सो गाइस, पहली बात तो ये कि आज जैसे कि आपको पता था कि 13 फरवरी का दिन था, हमारी फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी। सो दिस इज एन एक्सपायरी स्पेशल वीडियो फॉर यू। जैसा कि आपको पता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे डेली अब हमारी एक्सपायरीज होती हैं। सो आज हम बात करेंगे यार, पहले स्टार्ट करेंगे फिन निफ्टी से, जो हमारा CNX फाइनेंस के नाम से जाना जाता है। तो यार आज के दिन ना एक बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिली थी और वो रैली सस्टेन भी हुई है। मैं सारे इंडेक्सेस की बात करूंगा। स्टार्ट कर रहे हैं फिन निफ्टी से, जिसको हम CNX फाइनेंस भी कहते हैं। अब कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा यहाँ पे खुला था अप्रॉक्सीमेटली 19,920 के लेवल के आसपास खुला था। ये हमारी आज की 1 आवर की पहली कैंडल थी, 9:15 पे फॉर्म हुई थी। 9:15 से 10:15 तक की इसकी ड्यूरेशन थी। तो हुआ क्या, 19,920 पे फॉर्म हुई थी और ये क्लोज हुई अप्रॉक्सीमेटली मैं बोलूंगा 272 पॉइंट्स ऊपर। 1.37% ये इंडेक्स उड़ा है आज। क्लोजिंग ऑन क्लोजिंग बेसिस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इंटरडे की मूव बात नहीं कर रहा, जब जहाँ से खुली थी और क्लोजिंग ऑन क्लोजिंग बेसिस से। अगर मैं प्राइस रेंज आपको प्राइस रेंज वाला अपना टूल लगा के दिखाऊँ, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे खुली थी करीबन और ये लो था, और जो हाई था वो अप्रॉक्सीमेटली ये था। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर लो से हाई तक देखा जाए तो 350 पॉइंट्स की रैली दिखाई थी हमारे फिन निफ्टी ने, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू इन परसेंटेज टर्म 1.75%। तो मैं बोलूँगा बहुत ही अच्छा रीबाउंड मार्केट ने लिया है, बहुत ही बेहतरीन रीबाउंड। और रीज़न क्या है? रीज़न कोई नहीं है, बाइंग हुई होगी। अगर FIIs DIs का डेटा कल आप देखेंगे, आज शाम को जब आएगा, तो उसमें आपको हो सकता है नेट बाइंग की फिगर्स देखने को मिले। आज हमारा जो बैंक निफ्टी था, बैंक निफ्टी वाज आल्सो अप अप्रॉक्सीमेटली 48,500 पॉइंट्स, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 1.38%। और जो हमारा निफ्टी थोड़ा मतलब ऑलमोस्ट मतलब इट वाज कंसोलिडेटिंग विद पॉजिटिव बायस, मतलब ऊपर जा रहा था ये, बट जो रैली हमें फिन निफ्टी में देखने को मिली है, जो किसी भी इंडेक्स में देखने को नहीं मिली, प्राइमरी रीज़न ये होगा कि जो हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी है। मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्या आप लोग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी में इन्वेस्टेड हो? अगर हो तो कौन सी कंपनी में, और अगर चाहते हो कि मैं उस कंपनी का एनालिसिस आप लोगों के लिए लेके आऊँ, तो मेरे को ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। सो गाइस, इसमें हम एक चीज़ देख पा रहे हैं। पहली बात तो ये, मैंने आप लोगों के लिए इसमें 2 इंडिकेटर लगा रखे हैं। एक मैंने आप लोगों के लगा रखा है 5 EMA और एक मैंने आप लोगों के लगा रखा है पिवट पॉइंट्स फिबोनाची। ये स्टैंडर्ड होता है, बट इसको हम यहाँ पे ये ट्रेडिशनल में आता है, बट इसको हम यहाँ पे फिबोनाची कर लेंगे। फिबोनाची के लेवल्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे से रिस्पेक्ट होते हैं, और कहीं ना कहीं जो एक्यूरेसी होती है, जो प्रोबेबिलिटी होती है ट्रेड की, वो बहुत अच्छे से बढ़ जाती है। सो गाइज, अगर हम अभी बात करें तो 15 मिनट पे ना एक रिवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं आप लोगों के लिए ये बंद कर दूँ ताकि हमें चार्ट अच्छे से विजिबल हो, 5 मिनट्स पे ना एक ऐसा रिवर्स कप एंड हैंडल। अब हमें ये देखना है क्या ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर भी बना रहा है। अगर ऐसा कुछ बनाया तो इसकी जो डेप्थ होगी ना, इसकी जो डेप्थ होगी, उसको जब आप ऊपर लगा लोगे तो आपको उसके ऊपर के टारगेट्स मिलेंगे। टू बी प्रिसाइज, अगर मैं आप लोगों को लगा के दिखाऊँ तो अप्रॉक्सीमेटली 20,600 का आपका टारगेट होगा डेप्थ के अकॉर्डिंग, जो हमारी इन्वर्स कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म हुआ है, या फिर अगर ये मान लो हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होता है। अगर ये प्राइस यहाँ तक आता है, फिर यहाँ सपोर्ट लेके वापस जो हमारा 20,250 का लेवल था, जो आज इट एक्टेड एज अ वेरी क्रूशियल रेजिस्टेंस। क्योंकि जब आप ऑप्शन चेन देखोगे आज की, तो इसमें हम एक चीज़ देख पा रहे हैं कि अगर मैंने जैसे फिन निफ्टी मैंने निफ्टी सेलेक्ट कर रखा है, इसको फिन निफ्टी कर लेता हूँ। तो फिन निफ्टी में हम ये देख पा रहे थे कि आज का जो डेटा था 2002, अगर आप 20,250 के आसपास बहुत ज़्यादा हैवी कॉल राइटिंग हो रखी थी। 200 के लेवल पे भी बहुत ज़्यादा हैवी कॉल राइटिंग होती, तभी आपको बहुत अच्छा सेल ऑफ देखने को मिला था। सेल ऑफ आपको कब देखने को मिला था? अगर मैं 5 मिनट जाऊँ ड्राइंग साइड करके, तो ये जो सेल ऑफ आपको देखने को मिला था, ये अप्रॉक्सीमेटली 3 बजे की कैंडल थी हमारी। ये वाली में हमारी 3 बजे की कैंडल थी, और इसने फिर एक अच्छा डाउनवर्ड मोमेंटम दिया। इसका जो हाई था अप्रॉक्सीमेटली 20,225 का था, और जो लो लगा मतलब अप्रॉक्सीमेटली 75 पॉइंट का फॉल आपको देखने को मिला था आफ्टर द 3 PM कैंडल। तो तभी एक 200 और 250 के कॉल राइटर्स ने अच्छा पैसा बनाया है। एंड मोमेंट पे ही उन्होंने, अगर मान लो अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करी थी, उनका प्रीमियम एकदम जीरो हो गया। उनका प्रीमियम जो था, पहले ITM था, फिर ATM हुआ, फिर वो OTM हो गया। तो ये जो ट्रांजिशन होता है ना ऑप्शंस का, पहले ITM, फिर ATM, फिर OTM, तो इसमें क्या होता है, जो आपका थीटा डे की होता है, उसका जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो अगर मैं आपको ये लगा के दिखाऊँ, तो मैं प्राइस रेंज आपको लगा के दिखाता हूँ। तो ये हाई था हमारी 3 बजे की कैंडल का, और अप्रॉक्सीमेटली ये लो था। तो अगर देखा जाए तो 0.43%, 86 पॉइंट्स जो हमारा फिन निफ्टी गिरा है, 86 पॉइंट्स जो हमारा फिन निफ्टी गिरा है, वो 3 बजे के बाद ही गिर चुका था। तो जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे ट्रांजिशन की, ट्रांजिशन में मैं क्या बात कर रहा हूँ? ट्रांजिशन में आपसे ये बात कर रहा हूँ कि अगर कोई ऑप्शन ITM होता है, और फिर वो ATM होता है, फिर वो OTM होता है, तो ये जो ट्रांजिशन होता है, अगर इसका जो रेट होता है बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो आपके ऑप्शंस के प्रीमियम 30 रुपये से एकदम वो 1 रुपये आ जाता है। मैं बोलूँगा, मैंने ये 1 मिनट में भी होते हुए देखा है, 2 मिनट में भी होते हुए देखा है, 3 मिनट में होते हुए देखा है। 3 कैंडल ऐसे बनेंगी 1-1 मिनट की, वो पूरा प्रीमियम जीरो कर देंगे, 1-2 पे आ जाएगा, सीधा लाके आपका पटक देंगे। क्योंकि स्पेशली यार आज ही एक्सपायरी थी, और जो नियरिंग स्ट्राइक प्राइस होती है वो हमें अवॉइड करनी होती है। सेम अगर हम सेम एक्सपायरी की बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एक साइड डायरेक्शनल मोमेंटम आ गया तो आपको बहुत ज़्यादा या तो वो प्रॉफिट दे जाएगा, अगर आप उसके उस ट्रेंड के में बैठे हुए हो और उसके अगेंस्ट बैठे हो तो बहुत ज़्यादा लॉस दे जाएगा। तो हमें इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कहीं ना कहीं देखा जाए तो। सो गाइज, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें,
तो बैंक निफ्टी में आप जैसे कि देख पा रहे हो सेम ऑलमोस्ट चार्ट पैटर्न इसमें भी बन रहा है। अगर मैं 15 मिनट्स में आपको दिखाऊँ ड्राइंग्स लगा के, तो इसमें भी सेम टाइप का चार्ट पैटर्न बन रहा है। हमें एक चीज़ देख पा रहे हैं कि बार बार जब ये जो 45,500 का लेवल जो है ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशल रेजिस्टेंस की तरह ऐड कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर ना क्लोजिंग नहीं आ रही है। जो आपका 45,500 का लेवल है ये यार, why is it acting as a crucial resistance? The only reason is because I've mentioned this in my previous videos. The levels of 500 and 1000, you know, the strike prices having differences or gaps of 500 and 1000 both in Nifty, Fin Nifty and Bank Nifty, all three of the indexes. So what these levels do, these levels are known as millennial levels. So the amount of call writers and the amount of put writers जो open interest create करके बैठे होते हैं अपनी पोजीशन से, इसमें जो उनकी तादाद होती है बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हमारा जो ये वाला लेवल है, इट इज़ एक्टिंग एज अ वेरी क्रूशियल रेजिस्टेंस। क्योंकि आप देख पा रहे हो ये हमारा जो लेवल है, इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग आ ही नहीं रही है, इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग आ ही नहीं रही है, और अगर आ भी रही है तो सस्टेन नहीं कर रही। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वॉल्यूम, हमें चाहिए बहुत ही बेहतरीन किस्म का वॉल्यूम, वो ताकि आए और उठा के ले जाए 48,500 को। फिर सीधा जो टारगेट होगा, जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है टेक्निकल चार्ट पैटर्न के अराउंड, वो 46,000 का है। अगर मैं टेक्निकली बात करूँ, सो गाइस आपको पता नहीं चाहिए, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स, सो वट एवर वी आर डूइंग, वी आर जस्ट यूजिंग मैथमेटिकल टूल्स ऑफ टेक्निकल एंड प्राइस एक्शन एंड गिविंग यू टारगेट्स बेस्ड ऑन दैट। इसमें आपको जब ट्रेड लोगे तो एसएल के बिना ट्रेड करना ही नहीं होता। जैसे मैं आपको बार बार बोलता हूँ, एसएल लगा के करो, टारगेट लगा के करो, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करो। सो अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊँ आप लोगों के लिए, तो हमें पता था कि एक हमें ना चैनल पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने को मिला था। यहाँ पे रैली आई, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर दोबारा रैली आई, फिर दोबारा सपोर्ट लिया, फिर दोबारा ट्राई किया ऊपर सस्टेन करने का, बट जो प्राइस था वो इवेंचुअली इसी रेंज में आके अटक गया। जो हमारा प्राइस था वो इवेंचुअली इसी रेंज में आके अटक गया, इसी रेंज में आके। फिर एक दोबारा बाइंग आई, फिर दोबारा इसने ऊपर वाले लेवल से रेजिस्टेंस ली, फिर इसने दोबारा यहाँ से रेजिस्टेंस ली। अबे यार एक मिनट ब्रश लगा दूँ, मज़ा आएगा आप लोगों को देख के। दोबारा यहाँ से रेजिस्टेंस ली, फिर दोबारा यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ब्रेक डाउन दिया, फिर दोबारा रीटेस्ट दिया, फिर दोबारा अंदर आई इस लेवल पे। फिर कहीं ना कहीं हुआ क्या, फिर दोबारा एक हमें बहुत ही ज़्यादा शार्प फॉल देखने को मिला था। और फिर इस शार्प फॉल के बाद अगर मैं बात करूँ आपसे, तो हमें एक अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली थी। ये वाला जो हमारा शार्प फॉल था, ये गिरता गया, फिर मार्केट ने दोबारा यहाँ पे रेजिस्टेंस ली, जो हमारा 45,500 का लेवल था, फिर दोबारा गिर गई, फिर इसने 45,000 पे सपोर्ट लिया। 45,000 ब्रेक भी गया, बट उसके लिए सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग हो रखी थी। तो जो पुट राइटर्स ने पोजीशन और ऐड करी, फिर मार्केट यहाँ से भाग गई, और इसने ट्राई किया 48,600, जो हमारा बहुत ही ज़्यादा क्रूशल जोन है, जो हमारा बेसिकली गाइस बैंक निफ्टी में अगर मैं बात करूँ, सो हमारा 48,500 का जो लेवल है और 48,600 का जो लेवल है, जो 100 पॉइंट की रेंज है ना, बहुत ही ज़्यादा क्रूशल रेजिस्टेंस की तरह ऐड कर रही है मार्केट बार बार। जैसे कि मैं आपको बता के दिखाया, यहाँ पे सेल ऑफ, यहाँ पे सेल ऑफ, यहाँ पे कैंडल सस्टेन नहीं करी, बहुत तगड़ा सेल ऑफ, फिर दोबारा ट्राई किया, फिर एक और बार सेल ऑफ, फिर दोबारा ट्राई किया। कि देख रहे हो कौन सी कैंडल है, मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सी कैंडल है। दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ शूटिंग स्टार, टॉप पे बनी है और उसके बाद एक सेल ऑफ हमें देखने को मिला है। इसी कैंडल ने हमें बता दिया था कि भैया इंडिकेशन है कि थोड़ी बेयरिशनेस है मार्केट में, एंड इट विल एक्ट एज अ वेरी वेरी क्रूशियल रेजिस्टेंस। तो कहीं ना कहीं जब शूटिंग स्टार फॉर्म होती है, हमारी जो थोड़ी कहानी होती है ना बदल जाती है। हमारा जो सिनेरियो होता है, जो हमारा थिंकिंग, एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है, एक ट्रेडिंग प्लान होता है, हमें कैंडलस्टिक्स के हिसाब से बनाना होता है। हमें कहते हैं ना ट्रेड द ट्रेंड, जब हम बोलते हैं तो हमें देखना होता है कि प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, हमें देखना होता है टेक्निकल एनालिसिस क्या बोल रहा है, हमें सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगर कहीं अब आपको निफ्टी पे लेके चलूँ, तो 15 मिनट पे हम देख रहे हैं निफ्टी को, तो कहीं ना कहीं अभी भी एक, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने आप लोगों के लिए एक ये ट्रेंड लाइन बना रखी है, इसको एक्सटेंड कर दूँ अगर, जब एक ट्रेंड लाइन टूटेगी फिर दूसरी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेगा। जो हमारी ये वाली ट्रेंड लाइन है, जो ये वाली ट्रेंड लाइन है हमारी, एक बार ब्रश लगा के दिखाता हूँ आप लोगों को, जो ये वाली ट्रेंड लाइन है, जब ये तोड़ेगा, ठीक है, जब ये तोड़ेगा फिर पहले ये टूटनी चाहिए, नंबर 1, ठीक है, फिर नंबर 2 ये वाली ट्रेंड लाइन होगी, फिर दोबारा जब कंसोलिडेट करेगा तो एक और ट्रेंड लाइन बनेगी। तो कहीं ना कहीं अगर आपको यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग मिल रही है, अगर आपको यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग मिल रही है प्लस आपको रीटेस्ट मिल रहा है, और साइमल्टेनियसली ये जो दोनों ट्रेंड लाइंस हैं ये उस टाइम कोइंसाइड कर रही हैं, सो इट माइट बी द टाइम टू गो लॉन्ग, डिपेंडिंग कि आप की पोजीशन साइजिंग क्या है, डिपेंडिंग कि आप किस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड कर रहे हो, तो अकॉर्डिंगली आप अपनी पोजीशंस लॉन्ग की तरफ बना सकते हो। गाइस मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ कि निफ्टी में भी ना थोड़ा सेम सिनेरियो चल रहा है। अगर मैं आपको ये चीज़ हाइड करके दिखाऊँ, तो निफ्टी में भी एक सेल ऑन राइज की मार्केट चल रही है। जब भी मार्केट ऊपर जा रही है सेलिंग आ रही है, जब भी मार्केट ऊपर जा रही है दोबारा सेलिंग आ रही है, मतलब हायर लेवल्स पे मार्केट सस्टेन नहीं कर रही है। मैं कहीं ना कहीं बोलूँगा, दिस इज आई एम जस्ट एनालाइजिंग द नेकेड चार्ट फॉर यू, कि नेकेड चार्ट क्या कहानी बोल रहा है, बाइंग फिर दोबारा सेल ऑफ, बाइंग फिर दोबारा सेल ऑफ, बाइंग फिर दोबारा सेल ऑफ, बाइंग फिर दोबारा सेल ऑफ। मतलब अब जो एक रेंज बनाई है मार्केट ने, अगर मैं आपसे बात करूँ, तो कहीं ना कहीं अब जो ट्रांजिशन हो गया उसका, वो हो गया लोअर हाई लोअर लो। सो लोअर हाई लोअर लो को अगर उसको ब्रेक करना है ना, लोअर हाई लोअर लो को, तो उसको एक हायर हाई फॉर्म करना पड़ेगा।
मतलब लेवल तोड़ के कैंडल को सस्टेन करना पड़ेगा रीटेस्ट के साथ, फिर हमें लॉन्ग कहीं ना कहीं जाना है। तो गाइज ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जब आप ट्रेड करते हो, जब आप अपनी पोस्ट मार्केट एनालिसिस की मेरी सीरीज़ देखते हो, क्योंकि यार हमें चार्ट्स पर टाइम स्पेंड करना है, हमें अपना दिमाग लगाना है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें ट्रेड्स बनानी होती है। सो गाइज अगर आप लोगों के पास डीमैट अकाउंट नहीं है, सो फ्री लिंक्स डीमैट अकाउंट ओपनिंग के हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। एंड आई होप आप लोगों की ट्रेडिंग अच्छी चल रही हो। डू शेयर ऑल आवर वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। उनको भी बताओ कि जब ट्रेड करते हैं तो वो कौन से सेटअप पे ट्रेड करते हैं, मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और क्या आप लोगों ने 5 मिनट्स पे पिवट पॉइंट्स प्लस 5 EMA की स्ट्रैटेजी यूज़ करी है ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग इंट्राडे पर्पसेस के लिए, तो मेरे को दोबारा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मेरे को बताना है कि आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए। और गाइज हमारा एक और चैनल है ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी के नाम से, जिसपे हम अपनी एक कंटेंट रिलेटेड वीडियोस डालते हैं, जिसमें ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं, स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं हम, बेसिक्स टू एडवांस ऑप्शन स्ट्रैटेजीज जो होती हैं A to Z सारी वीडियोस रहती हैं उस चैनल पे। उसमें हम ब्रीफ एनालिसिस स्टॉक्स का भी करते हैं। सो गो चेक आउट आवर ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी चैनल अगर आपने नहीं देखा। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल आवर वीडियोज, वी विल बी बैक विद अनदर ग्रेट वीडियो फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू गाइज, बाय।